हम इतने दिनों से कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं? कौन सी रियासत है? मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ में कौन सा वंश था? गोहिल वंश। कौन सी डायनेस्टी थी? और ये जो गोहिल डायनेस्टी है, इसका राजा कौन है? अभी कौन सा राजा पढ़ रहे हैं हम? कौन सा राजा पढ़ रहे हैं? ये जो गोहिल डायनेस्टी का राजा है, जिसका नाम क्या है? भीम सिंह, जो कि कौन सी रियासत का राजा है? इसके एक राजकुमारी थी, उसका नाम था कृष्णा कुमारी। क्या नाम था? कृष्णा कुमारी किसकी राजकुमारी है? भीम सिंह कहां का राजा है? कौन से वंश का राजा है? और राजकुमारी का नाम क्या है? कृष्णा कुमारी। पास में एक रियासत और थी, वो रियासत थी आपकी मारवाड़। कौन सी रियासत है? और मारवाड़ का वंश आपको पता है कौन सा था? बीच बीच में हम पढ़ते हैं, कौन सा वंश था? तो यहाँ पे राठौड़ डायनेस्टी हुआ करती। और जो राठौड़ डायनेस्टी का राजा था, उसका नाम भी था भीम सिंह। क्या नाम था? दोनों तरफ भीम सिंह नाम के राजा थे। मारवाड़ का राजा का नाम भी क्या था? भीम सिंह। और मेवाड़ के राजा का नाम भी क्या था? दोनों अलग अलग बंदे हैं, पर दोनों के नाम क्या है? भीम सिंह। सेम नाम है। मेवाड़ वाले भीम सिंह को अपनी राजकुमारी कृष्णा कुमारी की सगाई किसी अच्छे राजा, किसी अच्छे राजकुमार के साथ करनी है, और उन्होंने कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी इस भीम सिंह के साथ। तो मेवाड़ वालों ने अपनी राजकुमारी कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ की? भीम सिंह कहां का राजा है? लेकिन सगाई के बाद, शादी से पहले इस भीम सिंह की डेथ हो गई, भीम सिंह मर गया। तो भीम सिंह का छोटा भाई राजा बन जाता है यहाँ पे, मान सिंह। कौन बन जाता है? किसका भाई है मान सिंह? मेवाड़ वालों को पता चला कि भाई अपनी राजकुमारी की सगाई किसके साथ की थी? भीम सिंह। पर भीम सिंह जी की तो क्या हो गई? डेथ। तो अब मेवाड़ वालों को अपनी राजकुमारी की सगाई वापस करनी पड़ेगी, तो उन्होंने जयपुर के राजा के साथ कर दी। कहां के राजा के साथ? जयपुर में जो डायनेस्टी हुआ करती वो थी कछवाहा। कौन सी डायनेस्टी थी? कछवाहा डायनेस्टी है। कहां पे? जयपुर के अंदर। और कछवाहा डायनेस्टी का जो जयपुर में राजा था, उसका नाम था जगत सिंह सेकंड। क्या नाम था? वो नहीं जो मेवाड़ वाला पढ़ रहे थे, वो अलग है, ये अलग है। तो अब राजा कौन बना हुआ है यहाँ पे? जगत सिंह सेकंड। कहां का राजा बना जगत सिंह सेकंड? जयपुर। तो इनको लगा गया ठीक है, जयपुर के राजा के साथ कर देते हैं। तो कृष्ण कुमार की सगाई किसके साथ हो गई? जयपुर के राजा जगत सिंह से। कुल मिलाकर कृष्ण कुमार की सगाई दो बार हुई। पहली बार किसके साथ हुई? दोबारा किसके साथ हुई? भीम सिंह की डेथ हो गई, तब किसके साथ में हुई थी? जगत। भीम सिंह की डेथ हुई तो उसका कौन सा भाई राजा बना? इसने ऑब्जेक्शन किया। इसने कहा यदि राजकुमारी की सगाई पहले मारवाड़ हुई थी, तो अब भी मारवाड़ होनी चाहिए, दूसरी जगह होनी नहीं चाहिए। ये हमारे लिए बेइज्जती है कि जो हमारे घर की बहू बन के आने वाली थी, उसको और कहीं भेजा जाए। नहीं, ये हम कैसे भी नहीं होने देंगे। तो मेवाड़ वालों का भाई सिंपल सा है, हमने तेरे भाई के साथ सगाई की थी, तेरा भाई मर गया, तब हमने दूसरी जगह की। अब यदि जयपुर वाले मना कर दें, तो हम वापस मारवाड़ में किसी दूसरे बंदे के साथ कर देंगे, तुम जयपुर वालों से बात करके देख लो। तो मान सिंह ने किससे बात की? जगत सिंह से। उनका जगत सिंह तुम्हारा दिमाग खराब है, इस राजकुमारी की सगाई जब मारवाड़ के लिए आ रखी थी, तो जयपुर वाले वहां पर शादी नहीं कर सकते, यहाँ तो मारवाड़ वाले ही करेंगे। अब जयपुर वालों ने कहा भाई हमने जो सगाई स्वीकार कर ली, अब यदि हम सगाई के लिए मना कर देंगे, ये हमारी बेइज्जती है। इसलिए इस राजकुमारी के चक्कर में दोनों राजा लड़ लिए आपस में। कौन सी राजकुमारी कारण? कौन कौन से दो राजा? जगत सिंह सेकंड और इनके बीच में युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? ये नया डिस्ट्रिक्ट बना अपना, डीडवाना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है? यहाँ पे परबतसर के पास में जगह है। किसके पास में? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डीडवाना डिस्ट्रिक्ट में। किसके पास में जगह पड़ती है? परबतसर। इसलिए इस युद्ध के दो नाम है, या तो आप इसको कहते हो गिंगोली का युद्ध, या कहते हो परबतसर का। क्या क्या बोलते हो? कौन कौन से दो राजा लड़ रहे हैं? जगत सिंह सेकंड और जगत सिंह सेकंड कहां का राजा है? मान सिंह कहां का राजा है? कौन सी राजकुमारी के लड़ रहे हैं? कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं? गिंगोली या परबतसर कहां पर पड़ते हैं? डीडवाना। कब युद्ध हुआ? कौन कौन सी रियासतों के बीच में? जयपुर और मारवाड़। जयपुर का राजा कौन है? और जोधपुर का या मारवाड़ का राजा कौन है? अब देखो, ये है मान लो अपना जयपुर, यहां बीच में ये जगह पड़े आपके गिंगोली या परबतसर। कौन सी जगह पड़े? गिंगोली का दो, या क्या कर दो इसको, परबतसर। और यहां आपका रह गया मारवाड़। मतलब मारवाड़ का जयपुर का राजा कहां पे आके लड़ रहे? गिंगोली या परबतसर। अब इस युद्ध में कहां का राजा जीत गया? जयपुर वाला। तो मारवाड़ का राजा वापस जाएगा। तो मारवाड़ का राजा वापस कहां पे जाके बैठ गया? अपने मारवाड़। मारवाड़ जाके बैठ गया, तो जयपुर के राजा ने पीछा किया उसका, और उसने मारवाड़ को घेर लिया। मारवाड़ की राजधानी जोधपुर, तो उसने किसको घेर लिया? जोधपुर। मतलब वो जोधपुर के बाहर बैठा है चारों तरफ। और जगत सिंह सेकंड ने अब जोधपुर के राजा या मारवाड़ के राजा मान सिंह को कहा कि तू सरेंडर कर, और लिख के दे कि जब हम जयपुर वाले कृष्णा कुमारी से शादी करेंगे, तू बीच के अंदर आएगा नहीं। लिख के देने के लिए वो तैयार नहीं, तो उनका हम बाहर बैठे।
कितने दिन तक किले के अंदर घुस के रहेगा? एक दिन तो किले का अनाज और पानी समाप्त होगा, तब बाहर निकलना पड़ेगा, तब लिखवाएंगे, तब मारेंगे हम तो। तब जयपुर का राजा किसको घेर के बैठा है? जोधपुर को। किसको घेर के बैठा है भाई? मारवाड़ की राजधानी कौन सी हुआ करती? जोधपुर। मारवाड़ का राजा कौन है? मान सिंह। तो मान सिंह ने दिमाग लगाया, उसने लगाया जयपुर का राजा जगत सिंह अपने घेर के बैठा हुआ है। इस जगत सिंह की सेना में एक बंदा था, उसका नाम था अमीर खान पिंडारी। क्या नाम था? आमिर खान पिंडारी एक मर्सिनरी कमांडर था। कैसा कमांडर था? मर्सिनरी कमांडर वो होते जो पैसे लेके किसी की तरफ से भी लड़ लिया करते। आमिर खान पिंडारी को जो पैसे देता उसकी तरफ से लड़ लेता। किराए का सेनापति। कैसा सेनापति था? किराया दो, पैसे दे, किसी की तरफ से लड़वा लो। और मान सिंह ने आमिर खान पिंडारी को मैसेज किया कि आमिर खान पिंडारी आजकल किधर से लड़ रहा है? उसने कहा बाहर बैठे हैं तेरे। किधर से क्या लड़ रहे हैं? जयपुर के राजा की तरफ से लड़ रहे हैं। कितने रुपए मिले? उसने कहा 1 लाख। मान सिंह का 2 लाख। आमिर खान पिंडारी ने कहा जो हुक्म मेरे आका, आदेश दिया जाए, नौकर को क्या कहां करना है मालिक के लिए तैयार है। उसने कहा काम कर यार, ये देख मेरा घेर के बैठा हुआ है, जोधपुर घेर के बैठा हुआ है। कौन बैठा? आपका जयपुर का राजा जगत सिंह सेकंड। इसका मतलब जयपुर खाली पड़ा है, तो जयपुर लूट ले जाके। तो आमिर खान पिंडारी का डन। आमिर खान पिंडारी इनकी सेना छोड़ के इधर गया और जयपुर के आसपास के जो गांव थे उनको लूटना शुरू किया। जगत सिंह कहां पर बैठा हुआ है? जोधपुर। उसको समाचार मिला कि अपने गांव कौन लूट रहा है? आमिर खान। तो बेचारा भाग के वापस कहां आएगा? अपना जयपुर। आमिर खान को उसने निकाला, आमिर खान वापस गया, उसने जाके मान सिंह का डन, काम हो गया। जोधपुर का घेरा डाल के जयपुर का राजा बैठा हुआ था, जयपुर के राजा को मैंने वापस जयपुर भेज दिया, इसका मतलब तुम्हारा काम तो हो गया। मान सिंह का शाबाश मेरे भाई, एक काम और करेगा। उसने कहा पैसे लगेंगे, तू कहेगा उतने काम कर देंगे। मान सिंह का पैसे कोई कमी नहीं है, पैसे की लगा दूं। तो एक काम और कर, तू यहां से जा मेवाड़। कहां जा? और मेवाड़ का राजा भीम सिंह, उसको जाके समझा कि यदि कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के अलावा और कहीं कर दी हम होने नहीं देंगे। आमिर खान कहा ठीक है। तो आमिर खान पिंडारी अब किसके भेजने पर? मान सिंह। मान सिंह कहां का राजा है? किसके पास जाएगा? मेवाड़। मेवाड़ किसके पास? और मेवाड़ में एक सामंत है, उसका नाम है अजीत सिंह चुंडावत। क्या नाम है? ये भीलवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है आसींद। कौन सी जगह? यहाँ का रहने वाला एक बंदा था और उस बंदे का नाम क्या था? अजीत सिंह चुंडावत। आमिर खान पिंडारी गया अजीत सिंह चुंडावत के पास और अजीत सिंह चुंडावत का, अजीत सिंह जी तुम्हारे राजा को जाके समझा दो कि तुम्हारे राजा अपनी राजकुमारी की शादी यदि मारवाड़ के खिलाफ और कहीं करेगा तो मारवाड़ का राजा ये शादी होने, तुम मारवाड़ के खिलाफ तुम्हारे राजकुमारी की शादी और कहीं भी कर नहीं सकते। पहले जब मारवाड़ सगाई की थी, अब कैसे मना कर सकते हो तुम? दूसरी जगह कैसे कर सकते हो? तो अजीत सिंह चुंडावत अपने राजा से बातचीत करने के लिए गया। राजा कौन है? भीम सिंह। और उसने कहा भीम सिंह जी अब तो ये मामला फंस गया और मारवाड़ वाले धमकी दे रहे हैं। उन्होंने किसको भेज रखा है? आमिर खान पिंडारी को। और वो कह रहे हैं कि हम मेवाड़ की राजकुमारी की शादी और कहीं भी होने नहीं। तो भीमसेन का यार इसमें उनको को आपस में मिलजुल ले यार। अपने तो कह रहे हैं कि वो जहां फाइनल कर लेंगे वहां पर हो जाएगी, ये तो अब उनकी आपस की लड़ाई। अब जयपुर वाले नहीं मान रहे, उधर वो जोधपुर वाला नहीं मान रहा, तो उनको को आपस में बैठे और बैठ के करे। अजीत सिंह चुंडावत ने कहा साहब वो दोनों तो आपस में राजीनामा करने के लिए तैयार है, अपने को कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। तो भीमसेन का अपने क्या करें यार, अपने हाथ में थोड़ी। अपने तो पहले जयपुर कर रखी है, जयपुर वाले मना कर दे तो अपने जोधपुर कर देंगे, कोई बात नहीं। पर ये भी मना नहीं करे, वो भी नहीं माने, तो फिर अपने क्या कर सकते हैं? तो अजीत सिंह चुंडावत ने कहा एक मैं बता सकता हूं तरीका कि हाँ, कि कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाए। किसको जहर दे दिया जाए? कृष्णा कुमारी मर जाएगी, लड़ाई क्या हो जाएगी? बंद। लड़ाई किसके चक्कर में? कृष्णा कुमारी। भीमसेन का दिमाग खराब, अपने क्यों जहर दे दे? तो कहा देखो साहब, इनके राजकुमारी के चक्कर में इतनी बड़ी सेनाएं लड़ रही है, 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, उनके सैनिक मर रहे हैं उनके अंदर। ये बात कृष्णा कुमारी को पता चली कि मेरी वजह से दरबार में हंगामा है। ये बात कृष्णा कुमारी को पता चली कि मेरी वजह से जयपुर और जोधपुर में युद्ध चल रहा है, युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, उनमें सैनिक मर रहे हैं, लड़ रहे हैं सैनिक। और कृष्णा कुमारी जहर पी गई थी। जैसे कृष्णा कुमारी जहर पीती है, कृष्णा कुमारी तो मर जाती है। जगत सिंह शादी करता है जोधपुर, मान सिंह शादी करता है जयपुर। लड़ाई क्या हो गई? समाप्त। पर बुरे कामों के बुरे नतीजे हैं जी। ये जहर दे दिया जाए, सलाह देने वाला आदमी कौन था? अजीत सिंह चुंडावत। कौन था? थोड़े दिन बाद इसकी वाइफ मर गई थी, उसके थोड़े दिन बाद इसके दोनों बच्चे मर गए थे, 2 या जीते भी थे, इसके सारे बच्चे मर गए थे। ये खुद पागल हो गया था, दीवारों के सिर बिड़ा बिड़ा के मरा था। कन्या की हाय लगी इसको। बुरे काम के बुरे नतीजे हैं। राजा आपस की लड़ाई को नहीं सुलझा पाए, इसलिए एक राजकुमारी को जहर देना पड़ गया। आप जब गलत काम करते हो, भगवान ऊपर बैठा बैठा सब देखता है। अब अंग्रेज आए हुए थे देश के अंदर, राजा को किससे संधि करनी पड़ गई? अंग्रेजों से। किससे संधि करनी पड़ गई? राजा कौन है मेवाड़ का? किससे संधि कर लेता है? कब की होगी संधि उसने? मेरा लिखा है वह कि भरतपुर अलवर ने की थी 1803 में, कोटा करौली ने की थी 1817 में,
सिरोही ने की थी 1823 में, राजस्थान के बाकी सारे राजाओं ने की थी 1800। तो बताओ मेवाड़ वाला कब करेगा? लिखो। ठीक, सुने हुए बैठे रहते हो।